गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है, देखो। कोई दुकानदार 2800 रुपए वाली वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, तो बताओ वह कितना प्रतिशत छूट देता है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, एक वस्तु है जिसकी मार्क प्राइस, इस पे जो एमपी लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है बच्चों, 2800 रुपए। अंकित मूल्य बताना चाह रहा है 2800 रुपए है, और आपसे ये भी कहा है कि वो उसको सेल कर रहा है कितने रुपए में, 2400 रुपए में। और अपने को यहां पर छूट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट बताना है। आप मुझे बताइए यहां पर छूट कितने रुपए की है, 400 रुपए की छूट है। मैंने आप लोगों को बताया था छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो प्रतिशत छूट निकालना होता है तो छूट जो जितने रुपए के ऊपर लिखेंगे, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे 100 से। देखिए छूट कितने की है, 400 की, लेकिन ये 400 की छूट कितने पे मिली है, 2800 पे मिली है, और गुना कर देंगे 100। बच्चों क्या 400 से पूरा पूरा 7 बार कटेगा, 1/7 कितने प्रतिशत का भिन्न होता है, 14 से ही 2/7 प्रतिशत को अपन फ्रैक्शन में भिन्न में 1/7 लिखते हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपए में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। देखो खरीदे का मतलब आप क्रय मूल्य मत समझ लिया करो बच्चों। शॉपकीपर देता है डिस्काउंट, खरीदने वाला है राहुल। राहुल की जो सीपी होगी, क्या शॉपकीपर के लिए वो एसपी यानी विक्रय मूल्य का काम करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दुकानदार की सेलिंग प्राइस, राहुल की जो कॉस्ट प्राइस है वो दुकानदार के लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 510 रुपए है, ये दे रखा है इसने। और दुकानदार ने जो डिस्काउंट दिया है, छूट दिया है, वो कितने प्रतिशत दी है, 15%। 15% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 3/20। 15/100, 5 से काट दोगे 3 बार, 100 को 5 से काटोगे 20। मैंने आपको बताया छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पे यानी कि मार्क प्राइस में। कहने का मतलब अगर 20 रुपए अपनी मार्क प्राइस होती तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता 3 का, तो बताओ दुकानदार कितने में सेल करता, 17। 20 का सामान, 3 की छूट, 17 में बेचेगा। लेकिन एक्चुअली में वो कितने में बेच रहा है, ध्यान दो, 510। तो आप कहोगे सर 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 510। तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी 17 से भाग देना है, 17 × 51 30, यानी इसको 30 से गुना करने पे ही आएगा। ये कहना चाह रहा हूं 1 यूनिट की वैल्यू मतलब कितना मल्टीपल है। आपसे पूछा है तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, अंकित मूल्य बताना है तो अपने को 20 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 30 × 20। क्वेश्चन का आंसर कितना, 600। उस वस्तु पे 600 रुपए लिखा हुआ था, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी। देखिए तीसरा क्वेश्चन। दीपावली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपए अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर पर क्रमशः 20% तथा 10% की छूट देता है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो यहां पर एक छूट नहीं बल्कि 2 छूट है, और वो भी क्या है, क्रमशः छूट है। क्या है, क्रमशः छूट। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको एक से अधिक छूट दी जाती है। पहली छूट मिलती है अपने को मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, तो वो छूट देने के बाद थोड़ी प्राइस कम हो जाएगी। दूसरी छूट मार्क प्राइस पे नहीं निकालनी, उस कम हुई वैल्यू पे निकालनी है। तीसरी उसके आगे, ऐसे निकालना होता है। क्रम से मतलब लगातार। इस क्वेश्चन को देखो, एक तरीका तो ये है, 18,000 रुपए का सामान है, आपको 2 छूट मिली है। एक छूट है 20% और एक है 10%, तो आप उसे कितने में खरीदोगे, क्रय मूल्य आपका पूछा है। मुझे बताइए, अगर पहली बार दुकानदार ने आपको 20% छूट दे दी तो 100 - 20, क्या इसका 80% आपसे लेगा। अगर एक ही छूट देता वो 20% ही, तो आप इतने में खरीद लेते। शॉपकीपर के लिए विक्रय मूल्य होता और आपके लिए क्रय मूल्य। लेकिन दूसरी छूट और दी है उसने 10%, वो इस पूरी वैल्यू पे होगा, इस कम हुई वैल्यू पे वो मिलेगी आपको। तो आपको इसका 10% कम करना है, यानी 100 - 10, इसका 90% निकाल लो। ये दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा और आपका क्या होगा, क्रय मूल्य। सोल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। तो देखो बच्चों, 8 × 8 64, 6, 8 और 6 14,
गुना 90। सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 और 3 39, 3 9 और 3 12, 12,960 रुपए में वो सामान आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी सीपी। एक चीज और देखो, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। कभी भी आपको एक से अधिक डिस्काउंट दे रखे हों तो आपको कैसे करना, जैसे इन दोनों डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट निकालना हो, बहुत बार आता है। दो लगातार क्रमागत छूट हैं, उनके बराबर अगर एक छूट देना हो तो वो कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 2। आपके पास टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट आ जाएगा, टी का मतलब टोटल, डी का मतलब डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट निकल के आ जाता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में पहला डिस्काउंट कितना है 20, दूसरा कितना है 10 माइनस 20 गुना 10/100, 2 0 से 2 0, देखिए 30 माइनस 2, आपका जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा कितना 28%। आप लगातार दो छूट दो, पहली छूट 20 की, दूसरी 10 की, जितने रुपए में सामान मिलेगा उतना ही रुपए में आप सामान खरीद सकते हो। अगर एक ही डिस्काउंट दे दो, कितने का 28। तो देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 18,000 रुपए का सामान है, आपको 28% एक डिस्काउंट दे दिया जाए तो भी बात वही है। तो 100 माइनस 28 बच्चों कितना 72%। आप इसका 72% निकाल लीजिए, देखो कितना आएगा 0। 18 को 2 से गुना करो 36 3 बार, 18 को 7 से करोगे 18 दून 36, 3 करोगे 126, 126 और 3 129। आपका आंसर आ गया 12,960। क्या यही आंसर था? तो आप इस तरीके से कभी भी दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट निकालना हो, सक्सेसिव क्रमागत क्रम से छूट दी हो और उनके बराबर एक छूट पता करनी हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक मेथड इसका मैं और बता देता हूं। देखो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, भले कितनी भी छूट हो, आप उनको लिखते चलो। अपने को पता है छूट जो होती है वो बच्चों अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है, तो इन दोनों का अनुपात बना जाएगा वो। पहली छूट कितनी है 20%, 20% का भिन्न 1/5, मतलब 5 रुपए अगर लिखे हुए हैं तो उस पर 1 की छूट दोगे तो बेचोगे कितने में 4 में। दूसरी छूट कितनी है 10%, 10% का भिन्न 1/10, यानी 10 के सामान पे 1 की छूट तो बेचेगा कितने में 9 में। इनको इंटू कर देना, मार्क प्राइस अंकित मूल्य आ जाएगा, और इनको इंटू कर देना, लास्ट वाला जितनी छूट के बाद आपको मिलेगी वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ये शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये चीज ध्यान रखना। इनको गुणा करने से पहले देखो किससे कट रहा है क्या, देखो 2 से काट दिया मैंने 5 बार, 2 से काट दिया 2 बार, 5 गुना 5 25 और 9 गुना 2 कितना 18। अगर 25 रुपए का सामान होता तो आप उसे 18 में खरीद सकते थे, लेकिन देखो 25 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 18,000, अंकित मूल्य वास्तव में कितना है 18,000। तो मैं आपको कहूँ 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों, तो आप कहोगे सर 18,000 बट्टा 25, लेकिन मुझे तो आपका क्रय मूल्य बताना है, शॉपकीपर का विक्रय मूल्य एक ही बात है, तो 18 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो क्या 18 से और गुना कर दूं? अब सोल्व कर लो, 25 से काट दो, 25 से काटोगे 1000 को काट दो, इसको रहने दो, तो 40 बार 18 का स्क्वायर और इंटू 40 12,960, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड बताए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आ गया 30%, 20% व 10% के समतुल्य बट्टा क्या है। एक दुकानदार 3 छूट देता है, पहली देता है 30%, दूसरी 20% और तीसरी 10%। अगर इन तीनों के बराबर एक छूट निकालना चाहे तो वो कौन सा होगा। तो देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था D1 D2 वाला। पहले कोई भी 2 पिक कर लो, D1 की वैल्यू 30 प्लस D2 की वैल्यू 20 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, यही पढ़ा था। सोल्व करते हैं। देखो बच्चों 50 माइनस 6, क्या इन दोनों छूट के बराबर एक छूट निकालनी होती तो वो 44% होती, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, एक छूट और है। तो अब 44 को D1 मानना और बचे हुए 10 को D2 मानना है। तो वापस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, D1
प्लस D2, D2 कितना है इस बार 10 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, 0 से 0, 44 प्लस 10 बच्चों 54, और जब 44 को 10 से भाग दोगे तो 4.4 घटा दो तो अपने पास आ जाएगा 49.6%। क्या 49.6% क्या अपना बी ऑप्शन हो जाएगा? इस तरीके से कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से वापस देखो। क्या करेंगे अपन, दूसरा तरीका अपना क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। मैंने बताया पहली छूट है 30%, 30% का भिन्न लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 3/10, यानी कि 10 रुपए अगर मार्क प्राइस होती अंकित मूल्य तो 3 की छूट बेचता कितने में, वो 7 में। दूसरा डिस्काउंट है 20%, 20% का भिन्न 1/5, यानी 5 पे 1 की छूट तो बेचेगा कितने में, 4 में। और लास्ट है अपना 10% भिन्न होता है 1/10, यानी 10 पे 1 की छूट तो बेचेगा कितने में, 9 में। देखो बच्चों, इनको इंटू करोगे तो अपने पास अंकित मूल्य आ जाएगा और इसको इंटू करोगे तो विक्रय मूल्य। देखो कुछ कट रहा है क्या, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 2 बार, फिर 2 से काट दो, यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर 5, 5 गुना 5 गुना 5 कितना 125, और यहाँ पर 9 गुना 7 कितना 63। 125 जिस सामान पे अंकित मूल्य है उसको वो 63 रुपए में बेच रहे हैं, तो छूट कितनी दी, क्या इन दोनों का अंतर 5 माइनस 3 बच्चों 2, 12 में से 6 गया 6, क्या 62 रुपए की छूट है क्या, कितने रुपए की छूट है 62, लेकिन मुझे तो प्रतिशत छूट निकालनी है ना, छूट कितने की है 62 की, लेकिन कितने पे बच्चों 125 पे है, और गुना 100, डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुना 100, 25 से काटा मैंने 4 बार, 25 से काटा 5, 4 गुना 2 8, 6 गुना 4 24, 248 को 5 से भाग दो, क्या 4 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 4, 48 9 बार भाग जाएगा, 9 पंजो 45, 48 माइनस 45 3, आगे 0, 30 5 में का भाग देंगे तो कितनी बार 6 बार, क्या आंसर वही आया। तो भले ही आपको 4 5 कितने भी क्रमागत छूट दे रखी हो उनके बराबर एक डिस्काउंट निकालना है, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, और या फिर वो फॉर्मूला दो में यूज करते चलना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। बताइए ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखो ध्यान दो, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, आप उस पे लिखोगे 25% बढ़ाकर, लिखने वाला मूल्य यानी अंकित किया है अंकित मूल्य 25% बढ़ाकर लिखा, तो 100 का 25% 25 125 होगा। अब वो इसे बेच रहा है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है बच्चों, 25% की छूट दे रहा है, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना है 125, इसको 25% कम में बेचता है, छूट 25%, तो क्या इसका 75% में सेल करेगा। 25 से काटो 4 बार, 25 से काटो 5 बार। आगे आप और सोल्व कर सकते हो, देखो कितना आएगा 25, 7 पंजो 35 और 2 37 बट्टे 4। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो देखो बेटा इस वैल्यू को अपन 400 को 4 से भाग देते तो 100 आता, तो अपने को पता है 375 को 4 से भाग दोगे तो 100 से तो छोटी वैल्यू आएगी, जबकि क्रय मूल्य कितना है 100, इससे ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, दोनों का अंतर निकाल लो, इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो एलसीएम कितना 4, ऊपर आएगा 400 माइनस 375 25, इतने रुपए की हानि हुई है। लेकिन क्या अपने को तो प्रतिशत हानि बतानी है, तो प्रतिशत हानि निकालनी है, हानि कितने की हुई है 25/4 की, बट्टा में लिखते हैं क्रय मूल्य, हानि या लाभ किस पे गणना की जाती है, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 100 गुना 100, काट दो 25/4 को अगर मैं और सोल्व करूं बच्चों तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 6.25% होगा। देखो इसमें 6.25 नहीं, ये 62.5 है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा डी। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन इसे।
इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था। 25% बढ़ाकर अंकित करता है। आपने जितने में खरीदा उससे 25% बढ़ाते हो। जो भी क्रय मूल्य है उस पर कुछ ना कुछ बढ़ाकर मार्क कर रहे हो। 25% का भिन्न बता दीजिए, बढ़ाकर लिख रहे हो 25%, तो आप कहोगे सर 1/4। अगर आपने 4 में खरीदा होता तो 1 रुपये बढ़ाकर लिखते, आप कितने लिखते? 5। यानी ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात बन गया। फिर कह रहा है कि वो 25% की छूट देता है। छूट क्या? अपना अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है, तो आप अंकित मूल्य के पास लिख दो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। कितने परसेंट की छूट है? 25%। भिन्न बताइए 1/4। यानी 4 का अगर सामान, जिस सामान पे 4 रुपए लिखे हुए हैं उस पे 1 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में? 3 में। ये अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आ गया। अब देखो रेशियो को एक साथ लिखते हैं, इधर 5 इधर 4। आपको तो लाभ या हानि बतानी है, तो लाभ और हानि के लिए क्या अपने को सीपी और एसपी चाहिए। इस बीच वाली वैल्यू को अपन छोड़ सकते हैं। 4 गुना 4 16, 5 गुना 3 15। 16 का सामान, जो सामान आपने 16 रुपए में खरीदा वो 15 में बेच रहे हो, तो साफ साफ दिख रहा है 1 रुपए की हानि। लेकिन अपने को हानि प्रतिशत बतानी है बच्चों। 1 रुपए की हानि कितने पे? 16 पे। गुना 100, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 4, 25 को 4 से भाग दो, 6.25% हानि। वही वापस से ऑप्शन कौन सा? डी। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। 100 मान के कर सकते हो, फ्रैक्शन में करोगे आसान हो जाएगा। आगे देखो, एक विक्रेता अपनी वस्तु पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। जितना भी उसका लगा है, लागत मूल्य क्रय मूल्य को बोलते हैं, मैंने लिखवाया था पहली क्लास में। 30% बढ़ाकर लिखता है। तो आप देखो साथ साथ चलो, इस बार क्रय मूल्य से बढ़ाकर आपने मार्क किया है, तो मार्क प्राइस 30% का भिन्न होता है 3/10। यानी अगर आपने 10 में खरीदा तो 3 बढ़ाकर कितना लिख दोगे? 13। एक बात बताओ मुझे आप, 100 मानते तो 30% बढ़ाते 130, 10 से 10 कट जाता, अनुपात तो वही है। मैं थोड़ी सी क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन को आसान कर रहा हूं, और बात वही है बच्चों। 100 मान के करो या भिन्न पे काम करो, यहां पहले काट लेते हैं 30/100 10, और वहां पे आप बाद में काटोगे। समझ आ रही है बात? किंतु नगद भुगतान करने वाले के लिए वो 15% की छूट भी देता है। अगर आप उधार में खरीदते हो तो कोई छूट नहीं देगा, अगर आपने नगद भुगतान किया तो आपको छूट मिलेगी। आप कहोगे सर छूट तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाएगा। 15% की के लिए 15 की, देखो यहाँ पर है ना, मिस्टेक से इन्होंने परसेंट का साइन नहीं लगाया है, तो 15% की छूट देता है, ये कहना चाह रहा है वो। 15% का भिन्न होता है बच्चों 3/20। 15/100 काट के देख लेना, यानी 20 रुपए का सामान जो है उस पर 3 की छूट दोगे तो बेचोगे कितने में? 17 में। आपको वापस से यही पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इधर कितना लिखूंगा मैं? 13, इधर कितना? 20। मुझे सीपी और एसपी से ही मतलब है अगर लाभ और हानि की बात कर रहे हैं। देखो बेटा 10 गुना 20 ये कितना हो जाएगा? 200। 13 7 91, 9 13 और 9 22। क्या इस बार लाभ दिख रहा है क्या? कितने का? 21 का। लेकिन कितने पे? 200 पे। गुना 100, क्या प्रतिशत लाभ आ गया? 21 का आधा 10.5 या 10 से 1/2 आप लिख सकते हो 10.5%। तो ए ऑप्शन, यहाँ पर परसेंट लगा लेना बच्चों क्वेश्चन में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु पर 800 रुपए मूल्य अंकित है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 800। यदि इसे कमीशन पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में भी गलती है। कमीशन का मतलब छूट होता है बच्चों, कितने प्रतिशत कमीशन कहना चाह रहा है वो अपने को नहीं दे रखा। 800 रुपए उसका अंकित मूल्य है, यदि इसे इतने प्रतिशत कमीशन, कुछ ना कुछ छूट होती तो कितने में बेचता। तो देखो इसमें जो भी वैल्यू होगी आपको मैं बता देता हूं। सेलिंग प्राइस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट अपॉन 100। याद होगा ना सबको? मार्क प्राइस अपने को पता है कितनी? 800। अब देखो जो भी डिस्काउंट है यहाँ पर आपको गिवन होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा, तो अपन यहाँ पर
डी की वैल्यू नहीं पता तो अपन नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन में दो वैल्यू अननोन हो तो अपन कैसे फाइंड आउट? सेलिंग प्राइस भी अननोन है, डिस्काउंट भी अननोन है, एक इक्वेशन से दो वैल्यू कभी नहीं निकल के आती। तो देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डिस्काउंट 10 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि इसका 10% डिस्काउंट होगा। वो कितना होगा? 80 रुपये। लेकिन यहाँ पर 796 नहीं, ऐसा कोई है अपन नहीं बता सकते, हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं हो। तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई डिस्काउंट परसेंट होगा। जो भी हो, मान लो 10 हो तो इसका 90% निकाल देना, 20 होता तो 10 माइनस 20 80%, 15 होता तो 100 माइनस 15 85%, ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं अपन। देखो इससे गुना कर देते, 8 पंजो 40, 64 और 4 88, 680 नहीं है ऐसा कुछ ऑप्शन में, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ गिवन होता, यहाँ पर गलती से नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्शन कर देंगे अपन। एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा। जो भी अंकित मूल्य उससे 30% डिस्काउंट पर उसने खरीदा, अंकित मूल्य से 30% अधिक में बेचा है उसने, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। अब देखो सीधा कर लो, या तो मान लो 100 रुपए लिखे हुए हैं, आपने खरीदा तो इसके 30% कम में खरीदा। 100 का 30%, 30 कम कर दो, 70 में खरीदा। अब आप इसे आगे बेच रहे हो। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य से 30% अधिक में बेचना है। जो भी अंकित मूल्य कितना है 100, उसका 30% 30 ही होगा, अधिक में बेचेगा तो 130। यानी कि जो 70 में सामान इससे 30% कम में खरीद लिया और उसके 30% ज्यादा में बेच रहा है। ये कह रहा है बताओ 70 का सामान आप 130 में बेच रहे हो तो लाभ कितने का है बच्चों? 60 का है। लेकिन 60 का लाभ आपको 70 पे हुआ है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 60/70 गुना 100, तो अपने पास ही आ जाएगा 600/7। 7 का भाग दो 8 बार। अब देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है, आगे सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वरना कर सकते हो। 56, 4 बचा, 40, 7 पंजो 35, 40 में से 35 गया, 5 6 पल बचा। ये लो आंसर आ गया कि नहीं? तो थोड़ा सा ऑप्शन की मदद भी लिया करो, पूरा सोल्व मत किया करो। अगर एक ही जगह 8 दिखाई दे रहा है पहले स्टार्टिंग में और बाकी में नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाता है। आगे देखिए, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करेगा वो, ये पूछना चाह रहा है। अब आप मुझे बताओ, एक तो कह रहा है कि 10% की उसने छूट दी है। छूट किस किस के बीच का अंतर होता है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, सबको पता है। 10% का भिन्न 1/10, कहने का मतलब 10 पे 1 की छूट, तो बेचेगा कितने में? 9। अब देखो 17% का वो क्या चाहता है? लाभ। लाभ क्या? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है, तो उन्हीं का अनुपात बनाएगा जिसके बीच का अंतर होगा। विक्रय मूल्य के पास लिखना है क्रय मूल्य। कितने प्रतिशत? 17%। 17% का भिन्न 17/100 ही होगा बच्चों, कुछ भी नहीं घटेगा। यानी 100 में जो आपने सामान खरीदा है 17% का लाभ, तो 117 में बेचोगे। अब देखो मैंने रेशियो को कंबाइंड किया, इधर क्या लिखोगे? 9, इधर कितना? 117। अब आप मुझे एक बात बताओ, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप तीनों को गुना करोगे तो फालतू में कैलकुलेशन। आपसे पूछा क्या है? उसने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर लिखा। सीपी और एमपी, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर आपने लिखा, ये पूछना चाह रहा है। तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मार्क किया है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। पहले देखो कुछ कट रहा है क्या? 0 कट जाएगा। 9 गुना 10 कितना? 90, और ये 117 ही है। कितना बढ़ाकर लिख रखा है? आप कहोगे सर 27। 90 और 117 के बीच का अंतर कितना? 27। उसने 27 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन कितने पे बढ़ाए हैं? 90 पे, गुना 100। 270 को 9 से भाग देना है, कितना आ जाएगा? 3। 30% वो बढ़ाकर लिखेगा, ऑप्शन आ जाएगा बच्चों बी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया गया है। कोई सामान बेचने का कोई सामान है, उस पर 300 रुपये अंकित मूल्य है, तथा उस पर 25% छूट देने के बाद भी वह 12.5% लाभ कमा लेता है, तो वस्तु की कीमत क्या है? देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, वो ध्यान से सुनो। कौन सी वैल्यू को किसके पास लिखे?
पहली बार आपको एक बार 300 रुपए को छोड़ दो, क्या है लास्ट में देखेंगे, आपको 25% छूट दिखाई दे रही है क्या, ये बता दीजिए। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 25%। इसका मतलब 4 पे 1 की छूट है। अब आप मुझे बताओ डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, दोनों के बीच का अंतर होता है, तो उन दोनों का ही रेशियो बनाएगा ये। किस किस का रेशियो बनाएगा ये, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु पर 4 रुपए अंकित कर रखें तो 1 की छूट, आप उसे कितने में बेचोगे, 3 में। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, 25% की छूट का मतलब, इसको मैं 100 मानता तो 25 कम 75, 100 और 75, 25 से काट देते, 100 को 25 से काटते 4 बार बच्चों, और 75 को 25 से काटते 3 बार, बात वही है। फिर देखो इसने क्या दिया है, 12.5% का लाभ, प्रॉफिट। आप तो मुझे ये बता दो प्रॉफिट किस किस के बीच का अंतर होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है ना, तो ये उन दोनों का ही रेशियो बनाएगा। तो देखो विक्रय मूल्य अपन ने पहले से लिख रखा है, इसके पास लिख देना, क्रय मूल्य उधर मत लिख देना, वरना बीच में जगह खाली हो जाएगी, रेशियो कंबाइन करने में दिक्कत आएगी, मैंने आपको बताया था। मतलब 8 में खरीदा तो 1 का लाभ 9 में बेचेगा, क्रय मूल्य 8 तो विक्रय मूल्य 9, ये लो, इधर 3 और इधर 9। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। गुना कर दीजिए, आपको अंकित मूल्य दे रखा है 300 रुपए और पूछा क्या वस्तु की कीमत क्या है, तो क्रय मूल्य पूछा है। आप तो इन दोनों को ही सोल्व करो, इसको मत करो, छोड़ दो, कोई काम नहीं है इसका। इन दोनों में देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और भी आसान हो जाएगा। सर इन दोनों में से 4 कट रहा है, 4 से काट दो बच्चों, ये लो 2 बार, इधर रह गया 9, इधर 3 गुना 2 6। जिस सामान पे 9 रुपए लिखे हुए होते उसको उसने 6 में खरीदा है, लेकिन देखो लिखा हुआ कितना है, 300 लिखा है बच्चों। कितना लिखा है, 300। तो मैं क्या कह दूंगा, 9 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 300/9, लेकिन मुझे कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 6 की। 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2, क्वेश्चन का आंसर 200 रुपए, ऑप्शन सी बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाते हैं रेशियो बना के अगर अपन करेंगे तो। कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने, बस थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझना है किसके बीच का अंतर है, रेशियो किसका बनाएगा ये। आगे देखिए, एक पेन का अंकित मूल्य कितने रुपए है, 12 रुपए। इस पर 15% की छूट दी जाती है। एक दूसरी छूट और भी दी जाती है जिससे पेन का विक्रय मूल्य 8 रुपए 16 पैसे हो जाता है। तो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है, कितना परसेंट है वो पता करना है अपने को। देखो ध्यान दो, आप मुझे ये बताइए, पहली छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। दूसरी छूट कम हुए मूल्य पे देता है, हमेशा ध्यान रखना। उसका अंकित मूल्य कितना है, 12 रुपए। पहली सेलिंग प्राइस निकाल लेते, अगर एक ही छूट देता तो वो कितने में बेचता, 15% की छूट दे रहा है, तो बच्चों इस पे 15% कम कर दो, यानी 85% में बेचता वो। बेचता कि नहीं, 5 से काट दो 17 बार, 5 से काट दो 20, 2 से काट दो 10, 2 से काट दो 6, गुना करो 6 गुना 7 42, 4 6 और 4 10, लेकिन बट्टा में 10 है तो क्या यहाँ पर दशमलव लगा देंगे अपन, ठीक है। लेकिन देखो उसने फाइनली एक और छूट दी है और फाइनली कितने में बेचा है, 8.16, 8.16 में बेचा है। तो दूसरी छूट मैंने कहा इस पहले वाली सेलिंग प्राइस पे मिलेगी, इसमें से आप इसको घटाओ तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 2.4। कितना आ जाएगा, 10.2 के आगे 0 भी लगा सकते हो, तो 20 में से 16 गया इधर कितना 4, और 10 में से 8 गया कितना 2, 2.4 की डिस्काउंट और दिया है उसने, 2.04 सॉरी 2.04 बच्चों, हाँ इतने का डिस्काउंट और दिया है। अपने को प्रतिशत छूट निकालनी है, दूसरी वाली D2। आप कहोगे सर 2.04 का डिस्काउंट मिला है, लेकिन वो कितने पे मिला है, 10.20 पे मिला है। क्या बच्चों, इस डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 102 का जस्ट डबल है, 10 गुना 2 कितना, 20%। ये तो बेसिक तरीका बताया मैंने, एक बार फिर से समझो इसे। 12 लिखा हुआ है,
पहली छूट 15% है, साफ साफ दिख रही है, क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसका 85%। पहला एक ही छूट देता तो इतने में सेल करता, लेकिन नहीं, उसने तो कह रहा है एक छूट और दी और लास्ट में 8.16 में बेची। तो दूसरा छूट देखो 10.2 और 8.16 का बीच का अंतर है 2.04। ये दूसरी छूट है ना, वो डिस्काउंट किस पे निकालेंगे, पहले वाली सेलिंग प्राइस पे, तो ये इसका कितना परसेंट है, 20%। पहला मेथड। सेकंड देखिए, सेकंड जो है अपना, वो इसका मेथड ये हो सकता था, पहली छूट कितनी है बच्चों, पहले तो आप ये बताओ मुझे टोटल डिस्काउंट कितना मिला, ये कीजिए आप। तो आप कहोगे सर टोटल डिस्काउंट निकाल लेता हूं, 12 रुपए का सामान 8.16 में बेच रहा है, तो देखो 12 मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 12 में से एक बार 9 घटा दो बच्चों 3, लेकिन 0.16 और 84, ये दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला है टोटल वो देखो, तो आप कहोगे सर 3.84 का मिला है, कितने पे, 12 पे, गुना 100। क्या बच्चों 100 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा यहां से, 12 से भाग दो 3 बार 36, 2 बचा, आगे 4 24। आपने कहा सर कुल 32% डिस्काउंट मिला है। अब मैंने आपको बताया था D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल डिस्काउंट, यही पढ़ा था। वैल्यू पुट करो, पहला डिस्काउंट तो अपने को पता है कितना है बच्चों, 15, दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, 15 गुना D2 अपॉन 100 और टोटल डिस्काउंट अभी अपन ने निकाला 32। क्या इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो 5 से काट दो एक बार, 3 बार, 5 से काटोगे 20, ये 15 उधर लेके जाओ, 32 में से 15 माइनस करोगे बेटा तो कितना, 17। D2 में से 3D2 अपॉन 20 माइनस करो, एलसीएम कितना, 20, यहाँ पर 20 और माइनस 3 कितना, 17। क्या 17 से 17 काट दूं, D2 20, क्या वापस से अपना आंसर ये आ गया कि नहीं। सबसे अच्छा तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको दोनों डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट ना दिया जाए, दोनों डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट नहीं दिया जाए, तो इधर लिखो आप मार्क प्राइस अंकित मूल्य, इधर लिखो सेलिंग प्राइस। उस पे कितना मार्क है, 12, सेल कितने में कर रहा है, 8.16। इस 15% छूट भी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का ही क्या होता है, अंतर होता है। तो इस 15% से भी आप एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, एमपी के नीचे एमपी का रेशियो लिख दो, एसपी के नीचे एसपी का। 15% का भिन्न बनेगा 3/20, यानी 20 रुपए अंकित मूल्य होता तो 3 रुपए की छूट होती तो बेचता कितने में, 17 में। ये लो बच्चों सोल्व कर लो इसे, देखो 4 से काटा 3 बार, 4 से काट दो 5, ऐसा करते हैं 17 से काटो, इसे कट जाएगा क्या, पूरा पूरा पॉइंट आएगा पहले तो, 4 बार 68, नहीं पूरा पूरा नहीं कटेगा भाई ये, एक बार मैं वापस से लिख देता हूं इसे, 8.16 है ये, 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 7 21, 3 दूनी 6, 5 उधर चला जाएगा, या इसको हटाने के लिए आप क्या करो, नीचे बट्टा में 100 लिख दो, 5 से काट दो 20 बार, 20 अनुपात, और ये कितना आ जाएगा, 27, 2 3 4 5, ठीक है, 16 कट के। छूट कितने की है, 4 की, कितने पे, 20 पे, गुना 100,
1/5, 1/5 का मतलब कितना 20%। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। देखो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी एक बार समझो, इसे कैसे किया मैंने। मैं ये कह रहा हूं ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाए। अंकित मूल्य कितना है 12 और फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी है 8.16। पॉइंट हटा दूं, एक छूट है 15%, उससे भी अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य निकाल के रख दो और विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। देखो 15%, 5% का होता है 1/20, 5 का 3 गुना 15 तो 3/20, यानी अंकित मूल्य 20, तो 3 की छूट दे दो कितना 17। ठीक है, अब देखो मैंने इसको सोल्व किया, क्या 0 से 0 कट जाएगा? 2 से काट दो बच्चों, कितनी बार 6 बार। 6 से काट दो, इससे पूरा पूरा कट जाएगा ये, एक बार शेष पर बचेगा 2, 6 3 18, 21 माइनस 18 3, तो 6 6 36, ये आ जाएगा। ये कितना है 170, इधर ले आओ, इधर कितना 136। काटना चाहो तो फिर से काट सकते हो, 2 से काटो, 8 दूनी 16 का 85 होगा गैस का आधा। इसका भी हाफ कर दो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68। 85 का सामान 68 में बेच रहा है वो, तो बताओ छूट कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 15 माइनस 8 कितना 7, 17 की छूट है कितने पे 85 पे, और गुना 100। इस तरीके से 1/5 कितने का 20% का भिन्न होता है। समझ आ गई बात? तो कभी भी आपको अंकित मूल्य दे रखा हो, 2 छूट हो, उनमें से एक नहीं दे रखी है, एक दे रखी है, और लास्ट वाला सेलिंग प्राइस भी दे रखा है विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य इधर लिखो, विक्रय मूल्य इधर, जो एक छूट दे रखी है उससे भी आप रेशियो निकाल के अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य का रेशियो और विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य का, आपके पास दूसरे वाली छूट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो मैंने आपको इसको 3 तरीके से करवाया बच्चों। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद उसके दाम में 30 रुपए की कमी हुई है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा? ध्यान दो क्या बोल रहा है, कितने की छूट दी है इसने 20%, 1/5। तो आप कहोगे सर अगर अंकित मूल्य कितना होता 5, तो 1 की छूट, तो बेचता कितने में 4 में, छूट कितने की 1 की। लेकिन ये कह रहा है कि कमी तो कितनी की हुई दाम में, 30 की कमी हुई, मतलब छूट कितने की दी रहा है 30। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30। आपसे पूछा है कि अब उसका नया मूल्य क्या होगा, कम होने के बाद वो सामान कितने में, तो 4 की वैल्यू बतानी है। 4 को भी आप 30 से गुना कर दो, आंसर कितना 120 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? देखो नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट भी देता है, उसका लाभ प्रतिशत। बड़ा आसान, पहला क्या है बच्चों 30% क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित करता है, तो ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाएगा। 30% का भिन्न बोलो 3/10, यानी 10 में खरीदा तो 3 बढ़ाकर 13 मार्क करेगा, 10 में खरीदा 3 बढ़ाकर 13। आप 100 मानते तो 30% बढ़ाते 130, 1 0 से 1 0 वैसे भी कटता बच्चों। दूसरा है 10% की छूट देता है। छूट किस किस के बीच का अंतर होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य है क्या, ये रहा, इसके पास लिख दो विक्रय मूल्य। कितने परसेंट की छूट 10, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 अंकित मूल्य है तो 1 की छूट, बेचेगा 9 में। 10 लिखा हुआ होता 1 की छूट, बेचेगा कितने में 9 में। रेशियो को कंबाइन करता हूं, इधर 13 इधर 10। अब आप मुझे ये बताओ, आपको लाभ निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मुझे क्या सीपी और एसपी की जरूरत है क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं। 10 गुना 10 100 और 13 गुना 9 कितना हो जाएगा 117। क्या लाभ दिख रहा है? कितने का 17 का, और कितने पे 100 पे 17 का लाभ, मतलब 17% लाभ। ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। तो रेशियो मेथड बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे बच्चों। अगला देखो, शर्मिला ने एक रेडियो 20% छूट पर खरीदा
और 460 रुपए में बेचने पे उसे 15% का लाभ होता है। तो बताइए रेडियो का अंकित मूल्य क्या है। एक बार 460 रुपए को छोड़ दो, साथ लेके चलोगे, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। पहले आपको दे रखा है 20% छूट। क्या बच्चों, छूट जो होती है वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। 20% का भिन्न बताओ, 1/5, मतलब 5 लिखा हुआ है, 1 की छूट। सेल कितने में करेगा, 4 में। 5 का सामान 4 में बेचेगा, आ गई 20% छूट। अब देखो 15% का लाभ, लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। क्रय मूल्य के पास लिख दो विक्रय मूल्य, ये देखो इधर लिख दिया, दोनों को पास पास। बताइए मुझे 15% का भिन्न 3/20, 20 में खरीदेगा, 3 का लाभ 23 में बेचेगा। 20 में खरीदेगा तो 3 का लाभ सेल कितने में करेगा, 23 में। ये कहता है रेशियो को कंबाइन कर लो, इधर 4 इधर 23। अब देखो आपको 460 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस तो दे रखी है, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा ये पूछा है। तो इसका कोई लेना देना नहीं, बस इन दोनों पे ही काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए 23 से 23 कट जाएगा बच्चों। आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस कितने रुपए, 460। 460 जो है वो 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 115, 115 रुपए हो जाएगी। 115 से गुना करने पे आया, तो मार्क प्राइस पूछा है, तो क्या मैं 5 को भी 115 से ही गुना कर दूं क्या। 5 गुना 5 बच्चों 25, 2 5 और 2 7 और 5 575 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। शर्मिला ने एक रेडियो 20% छूट पर खरीदा है, ठीक है, और 460 रुपए में बेचने पे उसे 15% का लाभ होता है। तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा, 3/20, 20 का सामान 23 में बेचेगा, 20% की छूट, मतलब 5 पे 1 की 4, 460, 4 एकम 4, 20, ठीक है। 5 अंकित मूल्य पूछ रहा है, 1 1 5, 25, 5 2 7, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो आप इसको क्या कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800। एक दुकानदार उस वस्तु को 540 में खरीदता है। एक दुकानदार उस वस्तु को 540 में खरीदता है। यदि इस पर पहला बट्टा 25% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा। देखो वही चीज है, 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। मैंने बताया था इधर लिख दो अंकित मूल्य कितना है, 800, और इधर लिख दो विक्रय मूल्य। उसने 540 में खरीदा है, 800 का जो छूट लेने के बाद। अब आपको एक छूट देकर दूसरी पूछिए। देखो एक छूट जो दे रखी है 25%, 25% का भिन्न बताओ बच्चों, 1/4, यानी मार्क प्राइस 4 होती है तो 1 की छूट, सेलिंग प्राइस कितनी, 3। सोल्व कर लो, 0 से 0, ये कटेगा 18 बार, 4 से काट दो 20, फिर 2 से काट दो 10, 2 से काट दो 9। छूट कितने की है बच्चों, 1 की, कितने पे, 10 पे, गुना 100, तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। हमेशा आप 100 की बजाय भिन्न पे, आप 100 मानोगे, बाद में आपको काटना पड़ेगा, अपन भिन्न में बदल लेते हैं, तो पहले अपन उसको काट के छोटी वैल्यू ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ओके गाइज, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।